हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी। आज का हमारा कोर्स है रियलिसिस के कोर्स का पार्ट 12, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि भाई डेंस सेट क्या होते हैं, परफेक्ट सेट क्या होते हैं और काउंटेबिलिटी क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंस सेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट सेट एंड व्हाट इज काउंटेबिलिटी। एनालिसिस में हम लोग काउंटिंग करना किसे बोलते हैं, ये हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज रत्नाकर सर, और आज का हमारा टॉपिक काउंटेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा रहेगा। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई हम सेट को डेंस कब बोलते हैं। ठीक है, लेट एस बी अ सबसेट ऑफ आर। ठीक, अ सबसेट टी ऑफ एस is said to be dense in S if S is subset of T derived. S is subset of T derived. ठीक, in particular S is said to be dense in R, या इसे इस तरह भी बोलते हैं दैट एवरीवेयर डेंस और everywhere dense in R if every point of R is a limit point of S। ठीक है, if कब बोलते हैं, if every point of R मतलब हर एक रियल नंबर S का एक लिमिट पॉइंट हो, is a limit point of S। if every point of R is a limit point of S। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? S को हम लोग परफेक्ट सेट कब बोलते हैं? S को हम लोग परफेक्ट सेट कब बोलते हैं? तो ये बात क्लियर है सबको? ये बात क्लियर है सबको? यहाँ पे एक और डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं कि लेट S be a subset of R, S is said to be dense in itself. S is said to be dense in itself if S is subset of S derived। if S is subset of S derived। ठीक, और परफेक्ट सेट क्या होगा? परफेक्ट सेट क्या होगा? अगर S खुद डेंस है इटसेल्फ में और S क्लोज्ड है। ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे परफेक्ट सेट। सो परफेक्ट सेट क्या होते हैं? लेट S be a subset of R, स्क्रिप्टर है ना। S is said to be a perfect set। S is said to be a perfect set। S is said to be a perfect set if S is dense in itself। if S is dense in itself and closed। सीधी भाषा में बोले तो S is equal to S closure। if S is equal to S closure, if S is equal to S derived, क्लियर? कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। पहला एग्जांपल देखते हैं भाई, Q is dense in R, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ये डेंस है किसमें? R में। क्यों? हमने देखा था कि भाई
आर का हर एक पॉइंट क्यू के लिए एक लिमिट पॉइंट है। द डिराइव्ड सेट ऑफ क्यू इज द सेट ऑफ इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इसलिए क्यू इज डेंस इन आर, क्यू एवरीवेयर डेंस है आर में, है ना। सेकंड एग्जांपल लेते हैं इस तरह से, द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स लाइज बिटवीन 1 एंड 2। ये बेसिकली है क्या, ये ओपन इंटरवल है 1, 2, ये ओपन इंटरवल है 1, 2, है ना। तो क्या है भाई, एस जो है वो एस डिराइव में है, एस जो है वो एस डिराइव में कंटेन है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं भाई, एस इज डेंस, एस इज डेंस इन इटसेल्फ। याद रहे ये एस लेकिन परफेक्ट सेट नहीं है, ये एस लेकिन परफेक्ट सेट नहीं है। परफेक्ट सेट के लिए क्या चाहिए, एस इक्वल टू एस डिराइव चाहिए, यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है, इसलिए एस परफेक्ट सेट नहीं हुआ, है ना। अगर हम देखें तो क्यू भी डेंस इन इटसेल्फ है। द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स is also dense in itself, is also dense in itself। क्यों, क्यों खुद सबसेट है क्यू डिराइव का। क्यू डिराइव क्या होता है, आर होता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, है ना। क्यू खुद भी है डेंस इन इटसेल्फ। 4 नंबर एक परफेक्ट सेट का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल हो गया। सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स लाइज बिटवीन 1 एंड 3। तो ये क्या है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल 1, 3 1, 3 है ये। दिस एस इज अ परफेक्ट सेट, दिस एस इज अ परफेक्ट सेट, ये एस परफेक्ट सेट। क्लियर, ये एस जो है वो परफेक्ट सेट होगा। क्लियर ये बात, ठीक है। ओके, तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्लोजर पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने क्लोजर ऑफ अ सेट पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग क्लोजर ऑफ सेट पे कुछ थ्योरम्स है जो स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। पहला थ्योरम है, पहला थ्योरम है या रिजल्ट बोल सकते हैं क्लोजर ऑफ अ सेट पे। ये सब बेसिक सा चीज है, कभी कभी काम में आ जाता है, ठीक है। लेट ए बी a सबसेट ऑफ आर, let AB be a subset of R and A is subset of B. That implies A closure will be a subset of B closure. इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, ठीक है। कैसे प्रूफ करें, हम देख रहे हैं कि भाई A जो है वो B में कंटेन है, A जो है B में कंटेन है, और B जो है वो खुद B क्लोजर में कंटेन होता है बाय डेफिनेशन, और B जो है वो खुद B क्लोजर में कंटेन होता है बाय डेफिनेशन। इसका मतलब क्या है, B closure is a closed set. B closure is a closed set containing A. B closure is a closed set containing A. But हमें क्या पता है, बट हमें क्या पता है, A closure is the smallest closed set containing A, है ना। A closure क्या था, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट था, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट था कंटेनिंग ए। ए क्लोजर था स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, हमने पहले भी समझा था, हमने पहले भी समझा था, ये रहा सपोज, ये रहा ए और ये रहा बी क्लोजर। तो ए क्लोजर क्या होगा, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होगा जो कि ए को कंटेन करता है, और हर उस क्लोज सेट में कंटेन रहता है जो ए को कंटेन करता है ना। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं भाई, ए क्लोजर इज सबसेट ऑफ बी क्लोजर, ए क्लोजर इज सबसेट ऑफ बी क्लोजर। ये पिक्चर देखते ही क्लियर हो जाएगा, ये फिगर देखते ही क्लियर हो जाएगा, ये फिगर देखते ही क्लियर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, 2-3 तो रिजल्ट है, बहुत छोटा छोटा। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, लेट ए बी सबसेट ऑफ आर, let A be subset of R, then A union B closure,
दिस इज इक्वल टू ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। ये आप लोग एक बार प्रूफ कीजिए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ये सब लोग एक बार प्रूफ ट्राई करो, मैं एक बार पानी पी लेता हूँ। तो बताओ ये कैसे प्रूफ किया जाए? ये कैसे प्रूफ किया जाए? एकदम सीधा सा तो है। हमें क्या पता है भाई, ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, है ना। इसका मतलब क्या है, ए क्लोजर ये भी सबसेट होगा ए यूनियन बी क्लोजर का, होगा ये, है ना। बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या है भाई, बी क्लोजर ये भी सबसेट होगा ए यूनियन बी क्लोजर का। पहले रिजल्ट से हम बोल पा रहे हैं। इन दोनों को मिला के हम क्या बोल सकते हैं कि भाई ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर दिस इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी क्लोजर। सिंपल सिंपल। एक साइड तो हमने प्रूफ कर ही दिया, एक साइड तो हमने प्रूफ कर ही दिया, है ना। अब रिवर्स साइड प्रूफ करना है, अब रिवर्स साइड प्रूफ करना है। ठीक, चलो रिवर्स साइड प्रूफ करते हैं। हमें क्या दिखाना है कि भाई, हमें ये दिखाना है, से मिटा लेंगे, हमें ये दिखाना है कि भाई ए यूनियन बी क्लोजर ये भी सबसेट होगा ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर का। अब हमें ये दिखाना है, ठीक है। चलो कैसे दिखाया जाए, पहले ये समझते हैं कि भाई ए जो है वो ए क्लोजर का सबसेट है ना। ए जो है वो ए क्लोजर का सबसेट है, इसलिए ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर का भी सबसेट है। ठीक, बी जो है वो बी क्लोजर का सबसेट है, मतलब ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर का सबसेट है। तो इन दोनों से हम क्या बोल सकते हैं कि हम ये बोल सकते हैं कि भाई ए यूनियन बी जो है वो ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर का सबसेट होगा। अब ये क्या है, ये क्लोज सेट है, ये क्लोज सेट है कंटेनिंग ए यूनियन बी। ये क्लोज सेट है कंटेनिंग ए यूनियन बी। भाई फाइनाइट यूनियन के अंदर तो क्लोज सेट ही होता है। द यूनियन ऑफ द फाइनाइट the union of finite number of closed sets in R is also a closed set, है ना। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, the union of finite number of closed sets in R is also closed, तो हमें क्या दिख रहा है कि भाई ये रहा ए यूनियन बी और ये क्लोज सेट है ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर, जो कि ए यूनियन बी को कंटेन करता है, अच्छा, इसको कंटेन करता हुआ स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कौन सा होगा, ए यूनियन बी क्लोजर, है ना, ए यूनियन बी क्लोजर। तो बट ए यूनियन बी क्लोजर is the smallest closed set. A union B closure is the smallest closed set containing A union B. इसका मतलब क्या है भाई, ए यूनियन बी क्लोजर ये हर उस क्लोज सेट में कंटेन होगा, जो कि ए यूनियन बी को कंटेन करता है। यहाँ से हमें ये मिल गया कि भाई ए यूनियन बी क्लोजर इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। दोनों को कंबाइन करके जो हमें पहले मिला था और जो है अभी मिला है, दोनों को हम लिख पाएंगे ए यूनियन बी क्लोजर इक्वल टू ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। क्लियर है ये बात?
क्लियर है ये बात? सब लोग लिख लीजिए। क्लियर है ये? बस एक और रिजल्ट प्रूफ करेंगे और उसके बाद हम सीधे सीधे चले जाएंगे काउंटेबिलिटी के ऊपर। काउंटेबल सेट क्या होते हैं, अनकाउंटेबल सेट क्या होते हैं, हम सीधे सीधे उस पर चले जाएंगे। ठीक है? ठीक है, चलें एक और रिजल्ट हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। थर्ड थर्ड ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर ए बी सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर्स का, देन ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर, A intersection B closure is subset of A closure intersection B closure। ठीक है, ये सबसेट होगा, इक्वलिटी यहाँ पे नहीं है, इक्वलिटी यहाँ पे नहीं है। हमें क्या पता है, A इंटरसेक्शन B A का सबसेट होता है। इसका मतलब क्या है, A इंटरसेक्शन B क्लोजर A क्लोजर का सबसेट होगा। फर्स्ट थ्योरम के बिहाफ पे हमें यही पता है, A इंटरसेक्शन B का सबसेट होता है। मतलब A इंटरसेक्शन B क्लोजर ये भी B क्लोजर का सबसेट होगा। इन दोनों कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं कि भाई A इंटरसेक्शन B क्लोजर ये सबसेट होगा A क्लोजर इंटरसेक्शन B क्लोजर का। प्रूफ, एक लाइन का प्रूफ, एक लाइन का प्रूफ है। याद रहे, नोट नोट इक्वालिटी मे नॉट होल्ड, इक्वालिटी मे नॉट होल्ड। इस केस में हो सकता है इक्वालिटी होल्ड ना करे। एग्जांपल देना पड़ेगा हमें। लेट ए को हम ये वाला सेट लेते हैं, 1/2, 1/3, 1/4 ये वाला सेट लेते हैं। हमें क्या पता है ए डिराइव्ड क्या होता है, ए डिराइव्ड क्या है, ये चलिए मान लेते हैं कि भाई ए क्लोजर क्या है, ए क्लोजर क्या है। ए क्लोजर में जीरो भी रहेगा, है ना? ए क्लोजर में जीरो भी रहेगा, 0, 1, हाफ, 1/3, 1/4 ये रहेगा। ठीक, बी हम मान लेते हैं इस तरह से डिफाइन है, -1, -1/2, -1/3, -1/4 ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक। तो बी क्लोजर में क्या होगा, इसमें भी जीरो होगा, 0, -1, -1/2, -1/3 सो ऑन। हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि भाई ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, नल सेट, नल सेट। तो ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर क्या हो गया, नल सेट हो गया, नल सेट हो गया, है ना। लेकिन लेकिन ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर में हमें क्या दिख रहा है, ये एलिमेंट जीरो दिख रहा है, जीरो इन दोनों में कॉमन है, जीरो इन दोनों में कॉमन है। तो इन जनरल हमें क्या मिला कि भाई ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर ये जनरली ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर के बराबर नहीं होता, ये जनरली ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर के बराबर नहीं होता। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे क्लोजर ऑफ द सेट लेके। अब हम चले जाएंगे, होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम चले जाएंगे हमारे आज के क्लास के मेन टॉपिक पे, जो कि है काउंटेबिलिटी। काउंटेबिलिटी का मतलब क्या है, ठीक है, काउंटिंग का मतलब क्या है, हम ये समझते हैं। हम ये समझते हैं कि भाई काउंटिंग का मतलब क्या है, और हम फिर ये समझेंगे काउंटेबल सेट हम किसे बोलेंगे। सपोज एक सेट है, सपोज एक सेट है, इसके एलिमेंट्स को हम काउंट कब कर पाए। कुछ लोग बोलेंगे फाइनाइट, क्या सिर्फ फाइनाइट हो तभी हम काउंट कर सकते हैं। सपोज मेरे पास 10 बुक्स हैं, 15 बुक्स हैं, या सपोज हम एक लाइब्रेरी में गए, बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे बुक्स हैं, सपोज 5000 6000 बुक्स हैं, तो वो काउंटेबल है। हम कहीं, मैं कहीं से भी स्टार्ट करके 1 2 3 4 5, सपोज मैंने इस ए नंबर शेल्फ से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5, मैं यहाँ से काउंटिंग करते करते मैं सारे बुक्स को काउंट कर सकता हूँ। हो सकता है टाइम लगे, हो सकता है लाइब्रेरी में 5 लाख बुक हो, कैलकाटा लाइब्रेरी हो गया,
ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी हो गया, हो सकता है वहाँ पे 5 लाख 6 लाख बुक हो सकता है मुझे 2 महीना टाइम लगे, लेकिन काउंट तो मैं कर सकता हूँ। अगर मैं काउंट कर सकता हूँ तो वो काउंटेबल है, ये दिमाग में रहना चाहिए। अगर मैं 1 2 3 4 इस तरह से लेबल कर सकता हूँ तो वो काउंटेबल है, वो अनकाउंटेबल नहीं है। अनकाउंटेबल का मतलब मैं उसे काउंट नहीं कर सकता, मैं उसे 1 2 3 4 5 का लेबल नहीं दे सकता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें जब बैंक से एक नोट का बंडल मिलता है, हमें जब बैंक से एक नोट का बंडल मिलता है, हम जब उसे काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से काउंट करते हैं ना। इस तरह से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6 कहाँ से आ गया भाई? हम इसे से काउंट क्यों नहीं करते, एक हाफ, वन थर्ड, वन फोर्थ, वन फिफ्थ, वन सिक्स, वन सेवन, हम तो इस तरह से काउंट नहीं करते। हम तो 1 2 3 4 5 6 काउंट करते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 क्या है? ये 1 2 3 4 5 6 है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, है ना, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। देखो ध्यान रखो, हम ऐसे भी काउंट नहीं करते, -1 -2 -3 -4 -5, हम ऐसे काउंट नहीं करते। हम काउंट कहाँ से करते हैं, 1 2 3 4 5 6। मतलब हमारे दिमाग में ये फिट है, हमने कभी ख्याल नहीं किया, लेकिन मैथमेटिक्स ऐसे ही काम करता है, ये दिमाग में हमारे फिट है, लेकिन हमने कभी ध्यान से इसे सोचा नहीं कि हमें जो पहला नोट, मेरे हाथ में जो पहला नोट आ रहा है, मैं जब काउंट करने जा रहा हूँ, मेरे हाथ में जो पहला नोट आ रहा है उसे मैं एक नंबर बोल रहा हूँ, एक नंबर नोट है। मतलब नेचुरल नंबर सेट पे जो एक नंबर था उसे मैंने अपने बंडल के पहले नोट के साथ असाइन कर दिया। ठीक है, जब मैं दूसरा नोट उठा रहा हूँ तो मैं सेकंड नोट बोल रहा हूँ। मतलब नेचुरल नंबर सेट पे जो 2 एलिमेंट था उसे मैं अपने बंडल के सेकंड नोट पे असाइन कर रहा हूँ। मैंने जब तीसरा नोट उठाया बंडल से काउंट करने के लिए, उसमें नंबर 3 लिख दिया, मतलब लिख दिया दिमाग में, इस समय 3 नंबर बोल के मैं 3 नंबर बोल के नोट में से मैं काउंट कर रहा हूँ। मतलब अंदर क्या हुआ, दिमाग में क्या हुआ है, डीप क्या हुआ है कि जो नेचुरल नंबर में जो 3, जो थर्ड एलिमेंट था उसे तुमने अपने बंडल के थर्ड एलिमेंट के साथ असाइन कर दिया। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते 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 जब मैं खत्म करूंगा, तो वो मैंने 100 पे खत्म किया या 99 पे खत्म किया, तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने 99 नंबर तक जो नेचुरल नंबर में थे उसे अपने टोटल बंडल के साथ असाइन कर दिया। यहाँ मेरे पास 99 नंबर खत्म हुआ, यहाँ मेरे पास नोट का बंडल खत्म हुआ। मैं क्या बोलूँगा कि भाई मेरे बंडल में 99 नोट्स हैं भाई, एक नोट कम है, दो जल्दी से, है ना, मैं यही बोलूँगा। तो हमने हमने दिमाग में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या किया है, हमने बेसिकली नेचुरल नंबर सेट के साथ एक मैपिंग इस्टेब्लिश कर ली है अपने नोट के बंडल में। हमने नेचुरल नंबर सेट के साथ एक मैपिंग स्टार्ट कर ली है अपने नोट के बंडल में। ये मैपिंग कैसा है, इसमें हर एक नंबर एक पर्टिकुलर नोट को ही डिनोट करेगा। जो पहला नंबर है वो पहला नोट को डिनोट करेगा, जो दूसरा नंबर है वो दूसरा नोट को डिनोट करेगा, जो 99 वाला नंबर है वो लास्ट नोट 99th पोजीशन पे जो नोट है उसको डिनोट करेगा। मतलब दिस मैपिंग इज 1 to 1, दिस मैपिंग इज 1 to 1। क्लियर ये बात, दिस मैपिंग इज 1 to 1। दूसरा दूसरा भाई, तुम्हारे पास जितने नोट्स हैं, तुम्हारे पास जितने नोट्स हैं उतने ही तक तुम नंबर काउंट करोगे, है ना, उतने ही हम नंबर काउंट करें। नेचुरल नंबर उसके आगे भी है, 99 के आगे भी है, 100 101 102 1001 1 लाख 1 1 करोड़, एक बहुत सारे नेचुरल नंबर है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर। लेकिन हम पूरा काउंट नहीं कर रहे, जितने मेरे पास नोट है उतना ही हम यहाँ पे नेचुरल नंबर काउंट कर रहे हैं। मतलब हमने बाय डिफ़ॉल्ट ये जो मैपिंग है उसे ऑन टू भी रखा है, उसे सर्जेक्टिव भी रखा है। सर्जेक्टिव का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे इतने एलिमेंट्स हैं, उन्हीं का तुम्हें प्री इमेज मिलना चाहिए, एक भी एलिमेंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक भी एलिमेंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये जो मैपिंग हमने स्टैब्लिश की नेचुरल नंबर सेट के साथ नोट के बंडल की, ये 1 to 1 थी और ऑन टू थी। 1 to 1 है, ऑन टू है, मतलब ये एक बाइजेक्शन है। क्लियर, ये एक बाइजेक्शन है, और यही हमारा मोटिव है, यही हमारा कॉन्सेप्ट है कि काउंटेबिलिटी को डिफाइन करने का। एक फाइनाइट सेट है वो ऐसे ही काउंटेबल होता है, 1 2 3 4 कहीं से भी स्टार्टिंग करके मैं लेबल देना चालू कर सकता हूँ, लेबल एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, जितने लेवल थे उतने एलिमेंट्स हैं भाई, काउंट कर लिए मैंने। हो सकता है मुझे 5 साल लग जाए, हो सकता है मुझे 10 साल लग जाए। अब कोई मुझे बोले
10 किलो चावल देके इसमें कितने दाने हैं काउंट करो, मैं क्या बोलूँगा, ये अनकाउंटेबल है? नहीं, ये काउंटेबल काउंटेबल है। हो सकता है मुझे करने में 10 दिन लगे, लेकिन काउंटेबल है, एक-एक दाना मैं काउंट कर सकता हूँ उठा-उठा, है ना? हाँ, बट प्रोवाइडेड वो आइडियल कंडीशन सैटिस्फाई हो कि कोई दाना टूट ना जाए, कोई दाना डिफेक्ट ना निकले, ये सब कंडीशन सैटिस्फाइड है, बट काउंटेबल है, काउंटेबल मैं काउंट कर सकता हूँ। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 मैं ऐसे काउंट कर सकता हूँ। मैं हर एक चावल के दाने पे एक टैग लगा सकता हूँ, एक नंबर दे सकता हूँ। ठीक है? तो हमारा मोटो क्या होगा? हमारा मोटिव क्या होगा? हमारा मोटिव यही होगा कि भाई एस एक सबसेट है, एस काउंटेबल है, एस काउंटेबल है if there exists a bijective mapping, if there exists a bijective mapping from S to the set of natural numbers। ठीक है, इसी तरह से डिफाइन करते हैं, S is said to be countable, काउंटेबल सेट, इसके बहुत सारे नाम हैं, इन्यूमरेबल सेट भी बोलते हैं, इन्यूमरेबल सेट भी बोलते हैं, डीन्यूमरेबल सेट भी बोलते हैं। याद है, डीन्यूमरेबल इन्यूमरेबल ये दोनों कॉन्ट्रापोजिटिव वर्ड नहीं है, ठीक है, नॉन न्यूमरेबल वर्ड होता है, लेकिन डीन्यूमरेबल इन्यूमरेबल किसी किसी बुक में इन्यूमरेबल लिखा होता है, किसी किसी बुक में डीन्यूमरेबल लिखा होता है, या काउंटेबली इनफाइनाइट, इन सब का मतलब एक ही है, काउंटेबली इनफाइनाइट, इन सब का मतलब एक ही है। A set is said to be countable if there exists a bijective mapping. If there exists a bijective mapping f from S to the set of natural numbers, या हम ये भी बोल सकते हैं from the set of natural numbers to S। ठीक है, अगर हमें एक ऐसा बाइजेक्टिव मैपिंग मिल जाए जो एफ से एस में, मतलब एस से एन में डिफाइंड हो या एन से एस में डिफाइंड हो, कोई भी एक, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई वो सेट जो है वो काउंटेबल है। यही हमारा मोटिवेशन है कि हम इनफाइनाइट नंबर को काउंटेबल कैसे बोल, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये खूब नेचुरल है, ये काउंटेबल है, इसमें सबसे लीस्ट एलिमेंट क्या है? 1। ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है? नहीं पता, इन्फिनिटी, टेंस टू इन्फिनिटी। स्टैंडर्ड रियल नंबर सिस्टम पे हम बोलते हैं इन्फिनिटी, और नॉर्मल रियल नंबर सिस्टम में हम बोलते हैं दैट द सुप्रीमम ऑफ दिस सेट डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें कोई ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये काउंटेबल तो है, काउंटेबल तो है, काउंट तो हम कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, लेकिन काउंट तो मैं कर सकता हूँ, है ना? तो चलो इस पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इस पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद हम लोग रिजल्ट्स पे आएंगे, ठीक है। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं भाई, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज काउंटेबल, इज काउंटेबल क्यों? f defined from n to n, fn equal to n for all n belongs to n, this is a bijection, this is a bijection, ये तो सब प्रूफ कर लेंगे भाई, ये मैप एक बाइजेक्टिव मैपिंग है ना, ये सब कोई प्रूफ कर लेंगे। सेकंड सेकंड कुछ नॉन ट्रिवियल एग्जांपल देखते हैं, द सेट ऑफ all odd numbers, the set of all odd numbers is countable, the set of all odd numbers is countable, ठीक है, हम बोलते हैं इसको odd number set, इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से इस ऑड नंबर के सेट पे एक बाइजेक्टिव मैपिंग डिफाइन करनी है, यहाँ मैपिंग खोजना है, दिमाग लगा के सोचना है एक्सप्रेशन हम कैसा बनाएं, ठीक है। कैसे डिफाइन करें, देखो एफ एन इक्वल टू हम डिफाइन करते हैं 2n-1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ठीक है, देन f इज 1 to 1, चलिए इसे बाइजेक्टिव प्रूफ किया जाए, f इज 1 to 1, ठीक है, f इज 1 to 1 कैसे प्रूफ किया जाए, मान लेते हैं भाई fn1 इक्वल टू fn2,
यहाँ से हमें ये प्रूफ करना है कि भाई n1 इक्वल टू n2 होगा, ठीक है। तो fn1 इक्वल टू fn2 मतलब क्या लिख सकते हैं, 2n1 माइनस वन इक्वल टू 2n2 माइनस वन बाय डेफिनेशन। तो माइनस वन बोथ साइड कैंसिल आउट, 2n1 इक्वल टू 2n2, 2 भी बोथ साइड कैंसिल आउट। यहाँ से क्या आ गया, n1 इक्वल टू n2। इसका मतलब क्या है, f इज 1 to 1, f इज 1 to 1, क्लियर। अब f ऑन टू है ये प्रूफ करना है, f इज ऑन टू ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो लेट हम यहाँ से o से एक एलिमेंट उठा लें, ठीक है। लेट 2m माइनस वन बिलोंग्स टू o डैश बी आर्बिट्री, है ना। सेट ऑफ ऑड नंबर्स देखने में कैसा होगा, इस तरह का होगा। सारे के सारे नंबर देखने में इस तरह के होंगे, 2m माइनस वन या 2m प्लस वन के फॉर्मेट में होंगे, ठीक है। सपोज ये नंबर हमने उठा लिया, देन fn इक्वल टू 2m माइनस वन, दिस इम्प्लाइज n का डिफिनेशन क्या था, 2n माइनस वन इक्वल टू 2m माइनस वन कैंसिल आउट, n इक्वल टू m आ गया। तो देयर एग्जिस्ट m belongs to n such that fm इक्वल टू 2m माइनस, है ना। तो f क्या है, ऑन टू भी है, f11 है, f ऑन टू है, मतलब क्या है, f इज बाइजेक्शन। f इज बाइजेक्शन मतलब क्या है, the set of all odd numbers is countable, the set of all odd numbers is countable, क्लियर है ये बात। और इन्यूमरेबल बोल सकते हैं, और इन्यूमरेबल बोल सकते हैं, ठीक है। इसे बोलने का और एक तरीका है कि भाई n o एंड n आर इक्विपोटेंट, इसे बोलने का एक और तरीका है। तो भाई सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स एंड द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आर इक्विपोटेंट, ठीक है। ये हो सकता है तुम्हारे यूजुअल बिलीफ के तुम्हें खिलाफ दिख रही है, ये हो सकता है तुम्हारे यूजुअल बिलीफ के खिलाफ दिख रही है, ठीक है। कि भाई कैसे हो सकता है कि भाई सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स पे और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। स्क्रिप्ट 10 क्या था, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते इंफिनिटी तक, है ना। सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स कौन से हो गए, 1 3 5 7 9, इस तरह से सारे सेट हो गए। तो ये तो भाई प्रॉपरली इसमें कंटेन है, ये तो भाई प्रॉपरली इसमें कंटेन है, बिल्कुल सही बात, प्रॉपरली इसमें कंटेन है। लेकिन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, यही टेक्निक है। अगर ये दोनों फाइनाइट सेट होते तुम्हारी बात बिल्कुल सच होती, अगर ये दोनों फाइनाइट सेट होते तुम्हारी बात बिल्कुल सच होती। लेकिन दिक्कत क्या है, दोनों इनफाइनाइट सेट है, दोनों इनफाइनाइट सेट है, तुम काउंट करते करते तुम खत्म नहीं कर सकते, है ना। तुम काउंट करते करते खत्म नहीं कर सकते। उसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसमें ये देखना पड़ेगा कि तुम हर एक एलिमेंट को कोई ना कोई नंबर असाइन कर सकते हो या नहीं। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो भाई सेट काउंटेबल होगा, अगर नहीं कर सकते हैं तो काउंटेबल नहीं होगा, है ना। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, 3 नंबर सेट एफ एन में से बोलते हैं कि भाई देखो, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स की हमने बात की, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स की हमने बात की, द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, the set of all even numbers is also countable, the set of all even numbers is also countable, सारे इवन नंबर्स का सेट भी काउंटेबल होगा। क्या करना है, एक बाइजेक्टिव मैप ही तो खोजनी है। चलिए इवन नंबर का सेट हम बोलते हैं ई डैश एफ फ्रॉम एन टू ई डैश डिफाइंड बाई एफ एन इक्वल टू 2n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। प्रूफ कर सकते हो f इज अ बाइजेक्शन, f इज अ बाइजेक्शन, f बाइजेक्शन है मतलब ये सेट काउंटेबल, ठीक है।
ठीक है, 4 नंबर। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स crib z is countable। थोड़ा अलग फीलिंग आ रहा होगा, अरे कैसे हो गया भाई? अरे भाई ये रहा नेचुरल नंबर का सेट, 1 2 3 4 5 6 है। इसे हम जब थोड़ा बढ़ाते हैं, जब 0 -1 -2 -3 ये सब नंबर से इंक्लूड करते हैं, तो नेचुरल नंबर का सेट बन जाता है इंटीजर्स का सेट। अब आप सर बोल रहे हैं कि भाई इन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, कैसे बिलीव करूं भाई? भाई देखो, इनफाइनाइट सेट्स हैं दोनों। मैं तुमसे पूछूं एन में एग्जैक्टली कितने एलिमेंट है, बताओ एग्जैक्टली कितने एलिमेंट है, नहीं बता पाओ। जो लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज है इन सब एक्शंस का, वो लोग बोलेंगे सर एल एफ नॉट है। एल एफ नॉट ये फर्स्ट टाइप ऑफ इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, कुछ इन्फिनिटीज काउंटेबल हैं, कुछ इन्फिनिटीज काउंटेबल ही नहीं है। ठीक है, हम लोग आएंगे धीरे धीरे सब पे। अब अगर मैं बोलूँ द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स कितने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, कोई नंबर तुम बोल नहीं सकते। तुम बोलोगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। इनफाइनाइट कितना होता है? इनफाइनाइट कितना होता है? 100 200 300 कितना होता है? नहीं बता पाओगे। जो लोग थोड़ा ज़्यादा जानते हैं वो लोग बोलेंगे सर इसमें भी एल एफ नॉट है। इन दोनों की कार्डिनलिटी सेम है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक बाइजेक्शन डिफाइन करना है। तो एफ फ्रॉम एन टू जेड हम एक बाइजेक्शन डिफाइन करते हैं। किस तरह से? इस तरह से एफ एन इक्वल टू, इस तरह डिफाइन करते हैं n/2 इफ n इज इवन, if n is even 1 minus n/2 if n is odd, if n is odd। ठीक है, if n is odd, check f is a bijection, check f is a bijection। थोड़ा काम थोड़ा बढ़ जाएगा, एक बार इवन मान के करना पड़ेगा, एक बार ऑड मान के करना पड़ेगा, बट प्रूफ इज वेरी सिंपल। प्रूफ इज वेरी सिंपल, प्रूफ में ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रूफ इज वेरी सिंपल। ठीक है, अब हम एक रिलेटिवली डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि भाई सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्या वो काउंटेबल है? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्या वो काउंटेबल है? हम देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमें देखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हमें देखने हैं काउंटेबिलिटी पे। ठीक है, पहला रिजल्ट ये है दैट द यूनियन ऑफ अ फाइनाइट सेट एंड एन इन्यूमरेबल सेट, इन्यूमरेबल सेट मतलब काउंटेबल सेट, इन्यूमरेबल सेट का मतलब है काउंटेबल सेट, इज काउंटेबल, इज काउंटेबल। ठीक है, अच्छा इससे पहले एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और है जिसे मैं लिख देना चाहता हूँ, ये शायद मिस हो गया था, कि भाई एन इनफाइनाइट सबसेट, एन इनफाइनाइट सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट, an infinite subset of a countable set is countable। An infinite subset of a countable set is countable मतलब हमें कोई countable set दिया हो, हमें कोई countable set दिया हो, उसका एक infinite subset दिया हो, उसका एक infinite subset दिया। infinite subset का मतलब क्या है? पहला तो वो उसका सबसेट हो, हमारे काउंटेबल सेट का वो सबसेट हो। दूसरा उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दूसरा क्या है कि भाई उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। ठीक है, लेकिन अगर वो सेट, अगर वो सबसेट, अगर वो सबसेट हमारे काउंटेबल सेट में है, तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही क्यों ना हो, वो खुद काउंटेबल। ठीक है, वो खुद भी काउंटेबल हो। ठीक है, वो खुद भी काउंटेबल होगा। इसका हम प्रूफ नहीं करेंगे, इसका हम प्रूफ इस क्लास में नहीं करेंगे, ये एग्जाम में आएगा भी नहीं। ठीक, प्रूफ थोड़ा लेंदी है, इसे हम प्रूफ नहीं करेंगे, लेकिन ये रिजल्ट हम प्रूफ करेंगे। ये रिजल्ट हम प्रूफ करेंगे कि भाई यूनियन ऑफ अ फाइनाइट सेट एंड इन्यूमरेबल सेट मतलब काउंटेबल सेट इज आल्सो काउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल। अच्छा यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट कॉर्लरी आता है, इस रिजल्ट से एक इम्पॉर्टेंट कॉर्लरी आता है। कॉर्लरी क्या है? दैट
ये सारा चीज कॉपी में लिखना है, लेकिन ठीक है, ये सारा चीज कॉपी में लिखना है, लेकिन अ सबसेट ऑफ एन काउंटेबल सेट, a subset of a countable set is either finite, or countable. A subset of a countable set is either finite or countable. अब हमारा जो ऊपर वाला रिजल्ट है इसके प्रूफ पे आते हैं, ठीक है। लेट S बी अ काउंटेबल सेट। मान लेते हैं S एक काउंटेबल सेट, मान लेते हैं S एक काउंटेबल सेट है। S इक्वल टू इस तरह से A1 A2 A3 इस तरह से इन्फिनिटी तक, एंड T बी अ फाइनाइट सेट, T बी अ फाइनाइट सेट। T कौन सा सेट है, इस तरह से मान लेते हैं B1 B2 B3 ऐसे करते करते Bm तक, ठीक है। हमें एक मैपिंग डिफाइन करनी है, हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं F फ्रॉम S टू S यूनियन T। फिर मैपिंग डिफाइन करते हैं किस तरह से, F ऑफ I इक्वल टू बी आई फॉर ऑल I इक्वल टू 1 2 3 ऐसे करते करते M तक। मतलब F1 से लेके F, मतलब पहले M एलिमेंट्स जो हैं, पहले M एलिमेंट्स जो है हम इस फाइनाइट सेट से उठा लें, पहले M एलिमेंट्स जो है वो हम इस फाइनाइट सेट से उठा लें। उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं, उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हम इस काउंटेबल सेट से उठाएं। इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हम इस काउंटेबल सेट से उठाएं, ठीक है। तो क्लियरली ये जो फंक्शन है ये 1 to 1 है एज वेल एज ऑन टू है, 1 to 1 है एज वेल एज ऑन टू है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बाइजेक्शन हो जाएगा, ये बाइजेक्शन हो जाएगा, और हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा कि भाई एक फाइनाइट सेट और एक काउंटेबल सेट का यूनियन भी काउंटेबल होता है, ठीक है, ठीक है। क्लियर, क्लियर। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट कॉरोलरी चली जाती है, यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट कॉरोलरी चली जाती है कि भाई द यूनियन ऑफ टू, the union of two countable sets, the union of two countable sets is also countable। कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे भाई, F फ्रॉम N2, मैं प्रूफ का जस्ट कंस्ट्रक्शन सिखा रहा हूँ। S1 यूनियन S2 यही डिफाइन करना है। S1 S2 दोनों ही काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है, S1 यूनियन S2 दोनों ही काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। कैसे डिफाइन करें भाई, S1 काउंटेबल है, इसका कोई पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसा एलिमेंट होगा। S2 काउंटेबल है, ठीक है, इसका भी पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसा कोई एलिमेंट होगा, ठीक है। मान लेते हैं इसकी लिस्ट है इस तरह से A1 A2 A3 ऐसे, और इसकी लिस्ट है इस तरह से B1 B2 B3, सब काउंटेबल है। तो F हम इस तरह डिफाइन करते हैं F ऑफ N, समझो बात, F ऑफ 1 क्या करो, S1 से उठा लो, S1 से उठा लो, S1 क्या है A1 डिफाइन कर दो, ठीक है। F ऑफ 2 क्या करो, जब इवन नंबर है क्या करो, F2 से उठा लो, B1 डिफाइन कर दो। अब क्या है F ऑफ 3 क्या करें, A2 उठा लें। F ऑफ 4 पे क्या करें, हम B2 उठा लें, ठीक है। सिमिलरली F ऑफ 5 हम क्या करें, A3 उठा लें। F ऑफ 6 हम क्या करें, B3 उठा लें। तो एक बार S1 एक बार S2, एक बार S1 एक बार S2, एक बार S1 एक बार S2, सारे ऑड नंबर्स पे हम S1 वाले सारे नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, सारे इवन नंबर्स पे हम X2 वाले सारे सेट के नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इन दोनों का यूनियन भी काउंटेबल हो जाएगा, काउंट कर पा रहे हैं भाई इसको। ये जो फंक्शन में डिफाइन किया है, ये जब मैंने
एक कंस्ट्रक्टिव प्रूफ दिया है, एक्सप्रेशन तुम लोग खुद लिखोगे। ये एक्सप्रेशन तुम लोग खुद लिखोगे, ये होमवर्क है तुम लोग के लिए। ये एक्सप्रेशन तुम्हें खुद लिखना है। मैंने डिफाइन कर दिया है कि भाई हम दिखना कैसे चाहते हैं, ठीक है। कि भाई पहला एलिमेंट S1 से उठाओ पहला नंबर, दूसरा एलिमेंट S2 से उठाओ पहला नंबर, तीसरा एलिमेंट फिर S1 से उठाओ दूसरा वाला, चौथा नंबर फिर S2 से उठाओ। तो ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन से डिफाइन किया है हमने, मैं एक्सप्रेशन नहीं दे रहा हूँ कि तुम लोग के लिए होमवर्क है, इसका प्रॉपर एक्सप्रेशन तुम्हें खोज के निकालना है, कैसे तुम डिफाइन करोगे। ओके ओके, तो आज के क्लास के लिए इतना ही। आज के क्लास के लिए इतना ही। हमारा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो क्लास करेंगे इसमें हम ये प्रूफ करेंगे कि भाई सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स काउंटेबल है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स अनकाउंटेबल है। और हम ये इसके बाद चले जाएंगे कवर, डेंस कवर, परफेक्ट कवर, ये सब पे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।